गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर नंबर 2 पोलोनोमियल्स, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है पोलोनोमियल्स। जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं पोलोनोमियल्स क्या है, एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं। पोलोनोमियल्स दो वर्ड से मिलके बना है, पोली और नोमियल्स। पोली मीन्स होता है मैनी, पोली मीन्स मैनी, और नोमियल मीन्स टर्म्स। Many terms, an expression with many terms is called polynomials. अब polynomials algebraic expression ही है, एक तरीके से क्या है, algebraic expression ही है। अब ये एक हमने एग्जांपल ले लिया, इसमें देखेंगे इसकी पावर कितनी है, 3। पावर क्या है, 3 होल नंबर, तो 3 एक होल नंबर होता है। तो जो हम कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर्स में होंगी वो सभी पोलिनोमियल्स कहलाएंगे। अब कौन से ऐसे वर्ड होंगे, कौन से ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जो पोलिनोमियल नहीं कहलाएंगे, जरा वो देखते हैं जो नहीं कहलाएंगे। जैसे अंडर रूट एक्स, तो इस अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स को, कि एक्स की पावर 1/2। क्या 1/2 एक होल नंबर है? पावर जो इस पे एक्स वेरिएबल जो है, एक्स वेरिएबल, इसकी पावर 1/2 है, ये क्या एक होल नंबर है? नहीं है। तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं होगा, ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 1/x। अब जरा यहां से इसको सॉल्व करें तो क्या बन रहा है, x प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x की पावर -1 लिखते हैं, इसको x की पावर -1 लिखते हैं। तो यहां पर भी x की पावर यानी वेरिएबल की पावर कितनी आ गई, -1। तो क्या ये वेरिएबल होगा, ये इसकी वेरिएबल है, वो होल नंबर होगी? नहीं होगी। तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं होगा, ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, 3x की पावर 4, 2x की पावर 3, x की पावर 2 प्लस 5, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पोलिनोमियल लिखा हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे पावर, अब इसमें पावर देखेंगे कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, कितनी है पावर, 4। ये 4 इसमें सबसे बड़ी है, तो यही इसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, इसकी 4 है। तो बच्चों समझ में आया डिग्री क्या है? जो पोलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें हाईएस्ट पावर जो होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। अब यहाँ पर 3 और 2 4 से छोटे हैं, तो यहाँ पर 4 बड़ा है, तो हाईएस्ट पावर जो होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो हाईएस्ट पावर इन अ टर्म ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होगी वही कहलाएगी उसकी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो समझ में आया बच्चों, डिग्री क्या है, उसकी डिफाइन देख लेते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी पोलिनोमियल्स की वही उसकी डिग्री कहलाएगी। चलिए अब समझते हैं हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स इन टर्म ऑफ, उनके बेसिस के, टर्म्स के बेसिस पर समझते हैं कि टर्म्स के बेसिस पे पोलिनोमियल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया। देखिए पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल्स, मोनो मीन्स 1, यानी कि एक, यानी एक टर्म है, देख रहे हैं आप, एक टर्म है, तो वहां पर वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल। बाइनोमियल, अब 2 टर्म है, 2 टर्म से मिलकर के बन रहा है, तो ये बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल, 3 टर्म से मिलकर के बनना है, 1 2 3, 3 टर्म से मिलकर के बनना है ट्राइनोमियल। ये भी देखेंगे कि आप 3 टर्म से मिलकर के बनना है तो ट्राइनोमियल। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल्स कितने टाइप्स होते हैं। देखिए फाइनाइट टर्म्स होते हैं, लेकिन हमें जो क्लास 10th में पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स तक। शुरू करते हैं पहले हम कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0, जिसकी डिग्री क्या हो, 0, वो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल 2 और 3। अब 2 और 3 यानी कि 2, एग्जाम्पल देखते हैं 2। अब 2 और 3, अब 2 और 3 कैसे, इसकी डिग्री कैसे 0, यानी अगर x की पावर 0 होगी तो x की पावर 0 क्या कहलाता है, 1। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा अगर 1 लगेंगे यहाँ पर, तो 2 और 3 जिसकी डिग्री क्या है, 0, तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अब नेक्स्ट आते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल्स में क्या होगा, जहां वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1, तो यानी कि इसकी डिग्री जो है वो 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा आपका।
ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी पावर क्या होगी 2, अगर पावर 2 होगी तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा। फिर क्यूबिक पोलिनोमियल जिसमें पावर क्या होगी 3, पावर 3 होगी वो क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा। जिसमें पावर क्या होगी 4, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 4 होगी यानी कि पावर 4 होगी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स तक इसमें पढ़ना है। आगे अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पोलिनोमियल से पहले जरा जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स बता देते हैं कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एट विच वैल्यू पोलिनोमियल्स पी एक्स बिकम्स जीरो, यानी कि जीरो पोलिनोमियल्स क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एट विच वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स बिकम्स जीरो, यानी कि जो हम पोलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, पी एक्स से, जिसमें वेरिएबल क्या है एक्स है। इसमें कोई भी एक वेरिएबल लिख लेते हैं हम, कोई भी हम एक टर्म लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पोलिनोमियल लिख लिया। इस पोलिनोमियल में एक्स की वो वैल्यू रखिए कि ये जीरो हो जाए, वो वैल्यू रखनी है हमें एक्स की कि ये पूरा पी एक्स क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए। ठीक है, 9th में हम सीख चुके हैं कि कैसे एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं हम सीख चुके हैं। अब जीरो पोलिनोमियल्स को एग्जांपल से समझते हैं। कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये अब यहां पर हमें x की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जो कि हम क्लास 9th में इसको पढ़ चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। तो मान के चलते हैं कि पी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए। ये हमने 2x प्लस 3, इस 3 को उठा करके इधर लेकर के चले आएंगे तो 2x इक्वल टू माइनस में 3, अब 2x इक्वल टू इस 2 को उठा करके इधर लेकर के आ जाइए तो किसमें पहुंचेगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2, माइनस के 3/2। अब यहां पर अगर हम x की वैल्यू को माइनस के 3/2 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगी, यानी कि ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही कहलाएगा पोलिनोमियल्स ऑफ जीरो। नेक्स्ट टॉपिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं कि ग्राफ पर हम जीरो पोलिनोमियल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हम उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो उससे पहले हमें यहाँ px की जगह पर क्या लेना होगा, y लिख लेंगे और 2x प्लस 3। फिर उसके लिए एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। टेबल बनाएंगे हम x और y, दोनों वेरिएबल लिख लेंगे x और y दोनों को। अब यहाँ पर देखिए हमें x की वैल्यू वो रखनी है, x की वैल्यू रखिए यहाँ पर कुछ भी आप 0, 1, 2, 3, तो y की खुद से निकल आएगी। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 0 रख लिया, तो यहाँ y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 इंटू 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से निकल के 3 आ गई। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू अगर 1 रखूं तो अब 1 रखी तो 2 1 जा 2 और प्लस 3 कितना हो गया 5, यानी x की वैल्यू मैंने 1 रखी और यहाँ पर ये y की वैल्यू 5 निकल आएगी। ये हमारी x और y दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये मैंने ग्राफ बना रखा है और आप इसको प्रॉपर ग्राफ लीजिए, ग्राफ पेपर उसी पर प्लॉट करिएगा तभी आपकी सटीक आएगी। अब यहाँ से देखते हैं पहले x एक्सिस, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये माइनस x एक्सिस होता है या x डैश कहते हैं, ये y डैश क्या हो इसको या माइनस y कहेंगे। तो यहाँ पर देखो x पहला जो है x की वैल्यू कितनी है 0 और y की कितनी दे रखी है 3, तो x की 0 y का 3, तो यानी ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। फिर y की, फिर देखेंगे नेक्स्ट लेंगे कि x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी है 5। यहां से होकर के इन दोनों पॉइंटों से होकर के एक लाइन खींचिएगा, दोनों पॉइंटों को टच करते हुए एक लाइन निकलेगी। अब x एक्सिस पर जहां ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी वही उसका क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाएगा, जिसकी वैल्यू -3/2 आ रही होगी। यहां पर -3/2 आ रही होगी।
तो इसकी वैल्यू कितनी आई -3/2। तो यानी ग्राफ से जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो जीरो पोलिनोमियल्स निकल के आ रहा है इसका -3/2, और ये एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी, लीनियर है तो यानी कि ये एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया सभी को? -3/2 को करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस के 1.5, 3/2 को लिखेंगे तो -1, देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, इसके बिल्कुल बीच में से होकर के निकल लिए, तो यानी कि ये -3/2। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो हमने पहले उससे करा था जीरो पोलिनोमियल्स 9th क्लास के मेथड से बताया था, तब भी -3/2 निकल रहा था, और यहाँ पर अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग से निकालेंगे तब भी -3/2 आ रहा है। अब आगे भी अगर हम एग्जांपल लेंगे, लीनियर का लिया था ये हमने, अगर हम क्वाड्रेटिक का लेंगे जिसमें पावर 2 होती है, तो वो यहां से हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जो कि एक एग्जांपल हमने ले लिया है x² - 3x - 4। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अपनाना है जो आपने वहां करा था, वही सेम प्रोसेस अपन को यहाँ भी करना है कि इसको अगर प्लॉट करना है ग्राफ पर, तो सबसे पहले इसको y हमने ये ले लिया। अब यहाँ पर आप टेबल बनाओगे और इसको खुद से सॉल्व करिएगा, तो इसका ग्राफ जो आएगा वो बन करके कुछ इस तरीके से आएगा, यू शेप में आएगा, जिसे हम पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। तो ये यू शेप में आएगा, और आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस निकल के आएंगे। दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके 2 जीरोस आएंगे। अगर अब हम क्यूबिक पोलिनोमियल लेंगे, और क्यूबिक पोलिनोमियल लेंगे तो वो 3 जगह पर इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। अगर हम क्वार्टिक लेंगे तो क्वार्टिक में कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, 4 जगह पर, तो 4 जीरोस हो जाएंगे उसके। क्यूबिक के 3 जीरोस हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक के कितने हैं, 2 जीरोस आ रहे हैं। और इससे पहले लीनियर पोलिनोमियल्स लिया था, उसके जीरोस कितने थे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर एक ही बार कट कर रहा था, तो उसके 1 जीरोस होंगे। तो इसी पर हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो हम अब एक्सरसाइज कराएंगे आपको, एक्सरसाइज 2.1। नाउ एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ग्राफ ऑफ y px फॉर सम पोलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल से आपको समझाए थे, तो उसी तरीके से ये ग्राफ दिए हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि इन ग्राफ से हमें कैसे पता चल रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कितने नहीं है। तो उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एक लाइन है, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है? एक्स एक्सिस को तो ये कट कर ही नहीं रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 0, यानी इसमें कोई भी जीरो है ही नहीं। फिर इसके बाद आइए जरा सेकंड पार्ट को उठाते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि जो ये लाइन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, कितने पार्ट्स में, एक कितनी जगह पर कर रही है, एक ही जगह पर कर रही है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, ओनली 1। कितने हैं नंबर ऑफ जीरोस, ओनली 1। अब जरा इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए कि यहां पर थर्ड पार्ट के ग्राफ को देखते हैं। इसमें देख रहे हैं कि जो लाइन है, जो हमने ग्राफ बनाया है, उसमें एक्स एक्सिस को 3 जगह पर कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। आगे भी हमारे इसी तरीके से आगे भी ये 3 पार्ट और है, इनको देख लेते हैं जरा। अब यहाँ पर देखिए ये कितनी जगह पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, 2 जगह पर, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 2 3 4 जगह पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4। यहाँ पर देखते हैं अब एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है, 1 2 और 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, 3 हो गए। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 2.1, जो कि एक ही क्वेश्चन है उसमें, और आपको ग्राफ के थ्रू नंबर ऑफ जीरोस बताने थे। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू क्लास, थैंक यू।